हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी है उन दो लड़कियों की जो एक 2000 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ तो जाती हैं, लेकिन वापस आते वक्त उनके साथ जो होता है वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मूवी का नाम था फॉल, जो साल 2022 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बेक्की नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ों पर ही चढ़ रहे होते हैं। बेक्की के साथ उसकी दोस्त हंटर भी होती है और अब जब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखाई देता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ होता है, अब ना वो ऊपर आ सकता है ना ही नीचे जा सकता है। ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसके रस्सी का पीप निकल जाता है और डैन के ऊपर से गिरने से मौत हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बेक्की को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है, क्योंकि वो अपने पति डैन, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है। उसकी अस्थियाँ अब भी उसके पास हैं। बेक्की की ज़िंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है और बेक्की के पास उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेक्की को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि बेक्की ने अपनी जान लेने की कोशिश, तो वो बेक्की से कहती है कि हमें दोबारा क्लाइंबिंग करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि एक टीवी टावर है। ये टावर एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेक्की इस जगह नहीं जाना चाहती, लेकिन जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उसके ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहाँ से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बेक्की मान जाती है और अब ये दोनों के दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों वीडियोज़ बना रहे होते हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियो और फोटोज़ को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही है। और अब ये देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है, पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेक्की को डर ज़्यादा होता है क्योंकि उसे पता है ये लोहा जिससे टावर बना हुआ है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज़ उसे लगातार आ रही होती है। धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब वो आधे टावर पर पहुँच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ है। ये हाइट इतनी होती है जितनी आईफल टावर की है, यानी लगभग पूरे 1000 फीट। भी लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और जब बेक्की नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं तभी बेक्की एक सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है, इसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अब ये दोनों 2000 फीट यानी टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहाँ से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद, एक टारगेट अचीव करने के बाद अब बेक्की को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लाई होती है उससे वह अपनी वीडियोज भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर पर लटक जाती है और बेक्की को उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बेक्की को भी ऐसा करने को कहती है। बेक्की भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेक्की डैन की राख को यहाँ से उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन बेक्की फाइनली अब डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी ज़िंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अभी ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेक्की नीचे उतरती है और तभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लटक टूट जाती है। बेक्की हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वो ज़मीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस खींच लेती है। लेकिन बेक्की के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीज़ें थी वो नीचे डिश पर लटक जाता है, जहाँ तक पहुँचना पूरी तरह से लगभग नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि ये दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज़ नहीं सुन सकता। ये टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है, पर दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दिन में फ्लेयर गन से इन्हें कोई भी नहीं देखेगा। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें गड्ढे दिखाई देती है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर ना ही देख सकते हैं और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने इस टावर के बीच में से की थी
वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के तल पर कवरेज है। और अब हंटर अपने मोबाइल पर मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांध कर नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को सॉक्स के अंदर रखती है और उसके बाद जूते के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और उनकी मदद के लिए कोई आए। मोबाइल जूते के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटा होता और कुछ ही देर बाद ही दूरबीन से देखते हैं जहाँ इन्हें नीचे एक आदमी दिखता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो इन्हें इतनी ऊपर से ना ही देख सकता और ना ही इतनी ऊपर से इनकी आवाज़ सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा मगन होता है। उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक और जूते को फेंकते हैं। हालांकि वो जूते को तो देख लेता है लेकिन उसे लगता है कि जूता पहले से ही यहाँ पर ही था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जानने लगता है। हालांकि बेकी यहाँ फ्लेयर गन चलाने की भी कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का इंतजार करना होगा। रात को ये हमारी फ्लेयर गन को कोई देख सकता है। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं। साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी यानी कि आरवी होती है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आते और इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पर सो जाते हैं लेकिन जगह बहुत कम होती है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी बेकी देखती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ न कुछ था। जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफ़ी मांगती है लेकिन बेकी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। बेकी की नज़र अब भी उस बैग पर होती है जो नीचे एंटीना यानी कि डिश पर लटका हुआ है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें उस बैग को ऊपर लाना होगा, पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, इसलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर जो कि बहुत ही साहसी है वो रस्सी की मदद से नीचे जाना तय करती है। पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग तो है लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फ स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और उसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं, जिस वजह से रस्सी उसे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो वो अब भी रस्सी से अटकी हुई लगती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिससे ये मदद मंगवाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और ये भी ड्रोन को उड़ाना शुरू करते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है। वे सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सो रही होती है तो ऊपर देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही होती है, यानी कि वहाँ पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। जब ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर आती है। इसके बाद ये ड्रोन पर उसी कागज को लगाते हैं और इसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो उस घर तक पहुंचता वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो हंटर से कहते हैं तुम मुझे अपना जूता दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए। वह हमारी मदद के लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में ऊपर आते हुए उससे रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिस्क के ऊपर होती है। दरअसल बेकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है और अब उसे सच्चाई का पता चल चुका होता है कि उस टावर पर वो अकेली है। उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वह यहाँ डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है वहाँ पर एक पल्सर उसके घाव को खा रहा है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास भोजन भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो तय करती है कि वो डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी जहाँ पर उसके दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक
यानी कि डिश तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो हंटर के जूते के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को जूते के साथ नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने जूते के साथ मोबाइल को फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। और अब जब कि उसने बॉडी के साथ जूते के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल टावर के ऊपर कवरेज ना आने का कारण ये भी है कि यहाँ पर इसके अपने खुद के इतने सिग्नल होते हैं कि वो दूसरे सभी प्रकार के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और वहाँ पर एक डेड बॉडी भी है जिसे पुलिस ले जा रही है। यह देखकर वह पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तो तभी वो देखते हैं कि वहाँ पीछे बेकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म फॉल की। यह फिल्म साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।